हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च गोविन्दाय नमो कलं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृतिगुरो दीनतारिणोद्धवं श्रीकृष्ण वे गौरचन्द्राय राधिका कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नवाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू सम डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सम डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा, ऑल ग्लोरीज टू डिवाइन कृष्ण प्रभुपाद की जय। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। और हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरे स्कंद का भी दूसरा अध्याय हृदय में श्री भगवान, और इसका श्लोक संख्या 37 जो कि लास्ट श्लोक है वो पढ़ रहे हैं। और आज बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है। आज श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु इनका डिसअपियरेंस है, और श्रीमती गंगा माता गोस्वामी इनका भी आज आविर्भाव है। और आज गंगा पूजा महोत्सव भी है। तीन चीजें आज है। तो गंगा दशहरा भी बोलते हैं आज इसको। तो हम पढ़ते हैं इस श्लोक को। श्लोक इस प्रकार से है। पिबन्ति ये भागवत आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवण पुटेषु संवृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्। पिबन्ति ये भगवत् आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटे सुसंवृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिता आशयम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्। पिबन्ति ये भगवत् आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटे सुसंवृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषित आशयम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भवन्ति ये भगवता आत्मना सतां कथामृतं श्रवण पुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषया विधूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरो पुरान्तिकम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes, पिबन्ति ते भगवतात्मना सतां कृतामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं विजन्ति तच्चरण सरोह कांतिकम्। हरे कृष्ण। तो कल हम लोगों ने देखा किस प्रकार से भगवान बता रहे थे सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कि हे राजन, ये बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का श्रवण करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। ये हमने कल तीन चीजें समझी थी कि, और इससे पहले हमने देखा था भगवान कह रहे हैं कि हमें बुद्धि के साथ काम लेना चाहिए,
हमें इमोशंस तो हमारे अंदर होने चाहिए, लेकिन पहले हमको बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि भगवान ने इसीलिए दी कि आप अच्छा और बुरा इन दोनों को समझ सको। तो इसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से हमें बुद्धि के द्वारा, और प्रभुपाद बता रहे हैं, अनेक शास्त्र बता रहे हैं, गुरुजन बताते हैं कि हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। और उसके बाद कह रहे हैं कि मनुष्य को ये नहीं देखना चाहिए कि भैया अभी मैं मंदिर में हूँ, या अभी मैं अमेरिका रखा हूँ, या इधर हूँ या उधर हूँ, मैं कहीं भी क्यों ना रहूं, मुझे भगवान का श्रवण करना है, स्मरण करना है और गुणगान करना है। तीन काम मेरे अवश्य रूप से होने चाहिए। इससे क्या होगा, कह रहे हैं इसी से आपको प्रतीक्षित इच्छित शांति और वैभव ये मिल पाएंगे, वरना इसको प्राप्त करने का कोई दूसरा विधि नहीं है। तो श्रवण करना है, सुनना है, गुणगान करना है और स्मरण करना है। कल मैंने ये भी कहा था कि इसका मतलब अब ये भी नहीं है कि भाई ये इस आदमी को करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को करना है, ये आवश्यक है। पूरा कह रहे हैं ये अति आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को, वो जिस भी समय में हो या जिस भी स्थान में हो, उसको भगवान का श्रवण करना है, गुणगान करना है और स्मरण करना है। तो आज आगे का श्लोक इस प्रकार से है। आज का श्लोक फिर कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, और ये कह करके इस अध्याय को समाप्त कर रहे हैं। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान श्री कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन के उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं, और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवान के धाम को वापस चले जाते हैं। देखो पूरी तरह से इन्होंने लास्ट में क्या बोला, लास्ट में कह रहे हैं जो भी भक्त जो भगवान के श्री कृष्ण की कथा को भर भर के पीते हैं कानों से, तो वे क्या करते हैं, वे जो हमारा भौतिक जीवन है ना, ये भोगों से भरा हुआ है, और भोगों से भरा होने के कारण ये दूषित है, कंटेमिनेटेड है, और इसीलिए इस कंटेमिनेटेड जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं। और जब पवित्र हो जाते हैं तो क्या होता है, इस प्रकार पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवान के धाम को वापस जाते हैं। तो पूरा समराइज कर लिया कि भगवान के धाम कैसे वापस जा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, एक ही काम है। तो भक्तों के अत्यंत प्रिय है। एक बात और समझने की है, जो भगवान है वो भक्तों के बहुत प्रिय है, इसलिए भक्तों से उनकी कथा सुननी चाहिए। सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि पहले जमाने में शास्त्र तो लिखित रूप में होते ही नहीं थे, लोग सुन करके ही काम चलाते थे, है ना। और सुनने में क्या होता है, जो आपको सुना रहा है उसकी पोटेंसी भी आ जाती है, उसका कृपा भी मिल जाता है। तो इसलिए सुनना पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, भर करके पीना है इसको, ऐसे नहीं थोड़ा सा सुन लिया, उसे भर भर करके पीना है। ये अमृत तुल्य कथा है। कथा बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, अमृत के तुल्य है। प्रातस्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमारे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मानव समाज के सारे कष्ट दूषित जीवन उद्देश्य अर्थात भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जताने के कारण है। मानव समाज अविकसित भौतिक संसाधन, वो उतना ही भगवान की भ्रामक भौतिक शक्ति यानी कि माया के द्वारा बंधता जाता है, और इस प्रकार विश्व के कष्ट घटने के बजाय और बढ़ते जाते हैं। बहुत ही सिंपल बात है। हम लोग क्या करते हैं, हम सब लोग कष्ट में हैं, और प्रभुपाद बता रहे हैं हमारे कष्टों का एक ही कारण है। वो कारण क्या है, हम इस प्रकृति के जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो उन सब पे अपना स्वामित्व जताना चाह रहे हैं। स्वामित्व का मतलब क्या है, हम उनका क्या है, लेकिन अंदर से उनको अपना मानना चाह रहे हैं। तो प्रभु जी यकीन मानिए, अगर आप घर में रहें, कैसे भी रहें, लेकिन अगर आपने ये समझ लिया ये सारी संपत्ति भगवान की, तो आपको किसी भी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं भी संन्यास लेने की आवश्यकता। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, जिसने सब कुछ जो है मेरे को अर्पित कर लिया, जिसने सब कुछ मेरा समझ लिया, उसको तुम नित्य सन्यासी जानो, चाहे वो पैंट शर्ट में ही क्यों ना घूम रहा हो। बाहर से परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, परिवर्तन की आवश्यकता अंदर से है। अंदर से जिसके परिवर्तन की हो गया, जिसका परिवर्तन, उसको सन्यास धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसका अंदर से परिवर्तन नहीं हुआ, सन्यास लेकर के भी ही कैन नॉट बी अ सन्यासी। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, इसका कारण है कि हम मालिक बनना चाहते हैं। ये मालिक बनने की जो चाह है, बड़े बड़े लेवल तक भी ये जाती नहीं है। तो इस प्रकार से एक बार क्या होता है, राधा गोविंद महाराज इस कथा को सुना रहे हैं, आपके सामने मैं बता रहा हूँ। एक बार दो संत हैं, बड़े अच्छे घर से थे, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया और छोड़ करके आश्रम में चले गए। आश्रम में गए, लेकिन आश्रम में क्या हुआ, एक जगह बन गई, एक कमरा मिल गया, उस कमरे में दोनों लोग रहने लग गए साधु के भेष में। और साधु के भेष में लेने, एक खूंटी थी उस कमरे में। खूंटी होती है ना, कील हमने बांध रखी, वहां पर कुछ लटकाना है, कभी झोला लटकाता है कोई, कभी गमछा लटकाता है। अब उस खूंटी पे
जो संत था, एक वाला संत, वो रोज अपना गमछा टांगता था उसपे। तो एक दिन दूसरे संत ने आकर के उसमें गमछा टांग दिया। टांग दिया तो वो उस खूंटी से इतने आसक्त हो गए, हमारे संत जो सब कुछ छोड़ कर के आए थे, कि वो उससे झगड़ा करने लगे। दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कह रहा है मैं टाँगूँगा, मैं रोज़ यहाँ पे टाँगता हूँ, ये मेरी जगह है। झगड़े-झगड़े में, ये तेरे पिताजी की थोड़ी है, ये तो मेरी जगह है। दूसरा कहने लग गया तेरे पिताजी की थोड़ी है, आश्रम तो सबका है। तो करते-करते दोनों में झगड़ा होने लग गया। तो फिर एक तीसरा माताजी कोई थी वहाँ पर, मंदिर था। तो माताजी ने कहा, "अरे! इससे बढ़िया तो हम लोग ही हैं। इन्होंने घर छोड़ा, सब छोड़ा और एक गमछे के लिए लड़ रहे हैं, एक छोटी-सी खूंटी के लिए लड़ रहे हैं।" तो हम सबका कई बार यही हाल होता है कि हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ तो दिया, लेकिन फिर भी वो दोबारा से वो इच्छा आ गई। और इच्छा आकर के जो ये हमारा स्वभाव है कि हमने स्वामी बनना है, तो चाहे वो छोटी-सी खूंटी क्यों ना हो, उस खूंटी का स्वामी बनने का भी अगर प्रयास है, तो भगवान हमें नहीं मिलेंगे। क्योंकि भगवान स्वामी है और 2 स्वामी एक जगह कैसे रह सकते हैं? तो रहने को एक स्वामी और सेवक ही रह सकते हैं। तो इसीलिए जब तक हम सेवक नहीं बनते हैं, तब तक हम भगवान के पास जाने के लायक नहीं हैं। तो इसीलिए जब तक हम लोग कोई भी, हम सबके अंदर थोड़ा ना थोड़ा ये बात है स्वामी बनने की। इसीलिए हम सब अभी संघर्ष कर रहे हैं। तो सबसे निवेदन है कि जब तक ये स्वामी बनने वाला भाव हमारे अंदर है और निश्चित रूप से है, तब तक हम संघर्ष करते रहें। संघर्ष करते धीरे-धीरे खूब भगवान से प्रार्थना करें, भगवान ये स्वामी वाला भाव हमारा जल्दी चले जाए और जल्दी से हमको सेवक वाला भाव हमारे अंदर दें। तो प्रार्थना जब हम करेंगे, भगवान का नाम करेंगे, तो केवल भगवान और उनके भक्त 2 लोगों के अंदर सामर्थ्य है कि हमारे अंदर से इस स्वामी वाले भाव को हटा दें। जब ये स्वामी वाले भाव हट जाएगा धीरे-धीरे, एक दिन अपने आप ही हम एलिजिबल हो जाएँगे। आर्टिफ़िशियली कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस भगवान का भजन करने की आवश्यकता है, भक्तों का संग करने की आवश्यकता है और नियमित रूप से प्रभुपाद जी के दिए हुए नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। बस ये करते एक दिन हमारे अंदर ये शुद्धता आ जाएगी। तो इसके कारण कह रहे हैं, लेकिन होता क्या है, भ्रामक भौतिक शक्ति से हम बंध जाते हैं और इस प्रकार जो विश्व के कष्ट थे, वे घटने के बजाय बढ़ जाते हैं। ये घटने चाहिए थे। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी, भक्ति में मैं शुरू-शुरू में आया था, तो प्रभु जी बहुत अच्छी माला होती थी, किसी से अपराध नहीं होता था। लेकिन अब प्रभु जी मेरी माला ही नहीं होती। कोई मुझे फिलॉसफी बोले, मैं बात कर लूँगा 1-1 घंटे, लेक्चर झाड़ दूँगा, लेकिन माला ही नहीं होती मेरे से। 2 माला भी मेरे से मुश्किल से नहीं होती। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए भक्ति में आकर के। तो इस बात को प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि बल्कि कष्ट बढ़े हैं। श्री भगवान मानव जीवन की समस्त आवश्यकताओं की, जैसे अन्न, दूध, फल, लकड़ी, पत्थर, चीनी, रेशम, रत्न, कपास, सब्जी, जल, नमक आदि की प्रचुर मात्रा में पूर्ति करते हैं, जिससे विश्व की मानव जाति के साथ ही ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह के अन्य जीवों का भी भरण-पोषण हो सके। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान हमको नहीं देते। भगवान सारे साधन हैं, न्याय संगत प्रणाली से अपनी आवश्यकता प्राप्त करने हेतु मनुष्य को थोड़ी-सी शक्ति व्यय करने की आवश्यकता होती है। जीवन में कृत्रिम रूप से सुविधाएँ उत्पन्न करने हेतु कृत्रिम औज़ारों या बड़े-बड़े उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें बड़े-बड़े चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। जीवन कभी कृत्रिम आवश्यकताओं द्वारा विश्रामदायक नहीं बनाया जा सकता है। अतः वो तो सादा जीवन उच्च विचार से ही विश्रामदायक बनता है। जितना ही हम सिंपल लाइफ जिएँगे ना, उतना ही हमारे जीवन में शांति रहेगी। जितना ही हम कॉम्प्लिकेटेड बनाएँगे, बनते जाएँगे, धीरे हमारा जीवन भी अशांत होने लगेगा। यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी ने मानव समाज के लिए उच्चतम चिंतन का सुझाव दिया। ये है श्रीमद् भागवतम का ठीक से श्रवण करना। इस कलयुग के मनुष्यों ने जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है और ये भागवतम उनको देखा जा सकता है। श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने इस श्लोक में आई कथामृत शब्द की व्याख्या की है और ये संकेत दिया कि भागवतम भगवान का अमृतमय संदेश है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख अमृत द्रव संयतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सुखदेव गोस्वामी ने, व्यास देव जी ने शुरू में ही बोल दिया कि जो ये भागवत है ना, ये अमृत के समान है। और अमृत कैसे, क्यों अमृत है? कह रहे हैं पहले से ही ये अमृत था, लेकिन अब सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये निकला है, इसीलिए ये और भी मीठा हो गया। जैसे एक आम होता है, आम पहले से ही मीठा होता है, लेकिन तोता उसमें जब अपनी कार से इस भागवतम जो कि पहले से ही मीठा था, सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकलने के बाद ये और ज्यादा मीठा हो गया। तो कह रहे हैं यही भागवतम का जो संदेश है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के पर्याप्त श्रवण से जीवन के दूषित लक्ष्य प्रकृति पर प्रभुता जताना समित होगा और संसार भर के लोग ज्ञान और आनंद के साथ शांतिमय जीवन बिता सकेंगे। भक्तों, अगर हमारे जीवन का केंद्र भागवतम होगा ना,
तो सारे लोग शांतिमय जीवन और आनंद के साथ जीवन बिता सकेंगे। लेकिन भागवतम को छोड़ करके सबके लक्ष्य अलग-अलग हो जाएँगे, तो ऑटोमैटिकली कलह होगा, ऑटोमैटिकली अशांति फैलेगी और अशांति से कभी हैप्पीनेस आती नहीं है। सब लोग दुखी हो जाएँगे। तो इसके आगे कल हम पढ़ेंगे, कल करेंगे। तो आज फिलहाल बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है। आज है श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु। इन महान वैष्णवों का गुणगान कर लेते हैं। इसमें थोड़ा-सा 2 स्टैन्ज़ा बचा हुआ है, ये हम कल करेंगे सुबह। तो श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु बहुत महान आचार्य हैं और हमारा जो संप्रदाय है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, अगर आज इसकी इतनी मान्यता है और आज अगर ये हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो वो केवल और केवल इन्हीं की वजह से। क्योंकि इन्होंने ही हमारा जो संप्रदाय है, उसकी प्रामाणिकता को प्रूफ किया था जयपुर में और इन्होंने ही गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को ऑथराइज़ किया था, इसका भाष्य लिखा था। तो बलदेव विद्याभूषण के बारे में मैं बताऊँगा थोड़ा-सा। तो एक्चुअली ये इतने महान स्कॉलर थे, इनको नेम, फेम कुछ नहीं चाहिए था इनको। तो इसीलिए कहीं भी आप देखो इनका जन्म कहाँ हुआ था किसी को पता नहीं। इन्होंने कभी बताया ही नहीं कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। लेकिन फिर भी लोग मानते हैं ये करीब-करीब 1620, 1630 कम से कम 17वीं शताब्दी के लोग हैं जो शिला हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा आवाज आ रही है हरि बोल जी प्रभु हरे जी। कृष्णा आ रही है ना आवाज सॉरी मैं इधर गांव में हूँ तो थोड़ा नेटवर्क कम कम रहता है इधर तो चलो ठीक है तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत ही प्रभावशाली थे न्याय तर्क कई सारे विभागों में ये टॉप करते थे और इन्होंने क्या किया ये उड़ीसा को छोड़ दिया और पूरा ट्रेवल करने लगे क्योंकि साधु लोग ट्रेवल करते हैं ज्यादातर तो जब ये भ्रमण करते थे भ्रमण करते करते ये जो है क्या नाम है इनका रामानंदी जो रामानुजाचार्य वैष्णव है रामानंदी वैष्णव ये मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में दीक्षित हो गए और मध्वाचार्य के जितने भी ग्रंथ थे ये सारे इन्होंने पढ़े और स्कॉलर थे वहां पर और घूमते घूमते क्या होता है दोबारा जब ये पुरी में आते हैं हमारे बलदेव विद्याभूषण प्रभु तो ये वहां पर एक वैष्णव गौड़ीय वैष्णव संत हैं उनका नाम है राधा दामोदर गोस्वामी जी के संपर्क में आ जाते हैं तो राधा दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर थे और वो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के थे तो वो इनको गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय गौड़ीय फिलोसफी इनके सामने रखते हैं और इनसे बोलते हैं कि देखो गौड़ीय संप्रदाय में राधा और कृष्ण का पूजा होता है और इस प्रकार से तो ये इनसे प्रभावित हो जाते हैं देखो हमारा जो संप्रदाय है और हमारी जो शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु ने दी वो बहुत प्रभावशाली है इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति इतना विद्वान व्यक्ति जो ऑलरेडी मध्वाचार्य संप्रदाय से दीक्षित है वो आकर के राधा गोविंद महाराज से या राधा दामोदर गोस्वामी जी से इंस्पायर हो जाता है और हाँ यहाँ की बुक्स पढ़ने लग जाता है कौन सी बुक पढ़ता है जीवा गोस्वामी ने जो छठ संदर्भ लिखे हुए हैं वो पढ़ना शुरू कर देते हैं और पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं और मध्वा फिलोसफी छोड़ करके जो हमारी अचिंत्य भेदाभेद फिलोसफी है इस फिलोसफी को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं स्वीकार करके सारे गौड़ीय फिलोसफी के जितने भी ग्रंथ हैं इन सब ग्रंथों को पढ़ जाते हैं और एकदम एक्सपर्ट बन जाते हैं तो जब एक्सपर्ट बनते हैं तो जो ये राधा दामोदर दास हैं ये क्या करते हैं अपने इस शिष्य को कहाँ भेजते हैं वृंदावन में भेजते हैं और वृंदावन में उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे सारे गौड़ीय संप्रदाय के हेड थे जैसे प्रभुपाद जी सारे गौड़ीय संप्रदाय के हेड थे प्रभुपाद जी पूरे इस्कॉन के उसी प्रकार से उस समय पूरे भारतवर्ष में जो गौड़ीय संप्रदाय है ना उसके जो हेड थे बड़े आचार्य थे वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे जिन्होंने मंगल आरती लिखी हुई है संसार दावान ललित लोकम तो जो जिन्होंने मंगल आरती लिखी वही गौड़ीय आचार्यों के हेड है
उस समय पे। तो ये आते हैं और उनके अंडर में सीखना शुरू कर देते हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देखते हैं कि ये कितना विद्वान है और विद्वान होने के साथ-साथ ये कितना विनम्र है। विनम्र भी और कितने अच्छे से भगवान की सेवा करता है। नेम-फेम किसी की इनको आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु हैं, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अंडर में रह करके सारे शास्त्रों को सीखते हैं दोबारा से। गौड़ीय संप्रदाय के जितने भी प्रेम रत्नावली, भक्ति रसामृत सिंधु, रूप गोस्वामी ने जो लिखे हुए हैं, इन सारे ग्रंथों को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद ये लिखना भी शुरू कर देते हैं। पूरी तरह गौड़ीय संप्रदाय के हो जाते हैं। अब इसी बीच में क्या होता है प्रभु जी, आज हम लोग गौड़ीय वैष्णव, इस्कॉन ये सब करते हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने बड़ी मेहनत की है इसको एस्टेब्लिश करने के लिए, है ना? तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु के समय में उस समय क्या हुआ जयदेव जो जयपुर है, जयपुर में राधा गोविंद देव जी का मंदिर था। तो वहां पर रामानंदी वैष्णव रहते थे जयपुर में। तो जयपुर के राजा को उन्होंने बोला कि भैया राधा रानी और कृष्ण का तो कभी विवाह ही नहीं हुआ है। तो राधा रानी की पूजा हम कृष्ण के साथ कैसे कर सकते हैं? राधा गोविंद जी के मंदिर के लिए उन्होंने कहा। दूसरा तर्क उन्होंने कहा कि जो ये गौड़ीय संप्रदाय है ना, जिसमें चैतन्य महाप्रभु आए, ये संप्रदाय तो हमें प्रामाणिक नहीं लगता, क्योंकि इसका तो कोई भाष्य ही नहीं है। और पता नहीं राधा और कृष्ण की पूजा तो हमने शास्त्रों में कहीं देखी नहीं है। तो ये सारे वैष्णव संप्रदाय का उस समय रामानंदी आचार्यों का वहां पर बड़ा बोलबाला था। कहां पर? जयपुर में। जयपुर में एक जगह है गोलता, गोलता में, राजस्थान में। तो राजा गौड़ीय वैष्णव के जो संत है उनसे प्रभावित था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से। लेकिन रामानंदी वैष्णव को भी मानता था और जो राधा गोविंद देव जी का मंदिर था, ये जो गढ़ था वहां पर, वहां रामानंदियों की ज्यादा चलती थी। तो राजा को जो है राधा रानी की सेवा बंद करवानी पड़ी और जो राधा गोविंद देव के पुजारी थे वो गौड़ीय वैष्णव थे। उनको भी उन्होंने पुजारी के पद से हटा दिया। लेकिन उन्होंने अंदर ही अंदर ये खबर कहाँ दी थी? ये खबर वृंदावन में दी थी। और वृंदावन में उस समय बड़े आचार्य श्रीला वृंदावन चक्रवर्ती ठाकुर थे। सॉरी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो बहुत वृद्ध हो चुके थे। अब उस समय गाड़ी घोड़ा तो कुछ होता नहीं था। तो पैदल जो है वहां से वृंदावन से लेकर के जयपुर आना था। तो वो इतने वृद्ध थे, वो नहीं आ सकते थे पैदल वृंदावन से। तो उस समय उन्होंने क्या किया? श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु, जो कि इनके शिष्य थे, इनको कहाँ भेजा? जयपुर भेजा, राजस्थान में, ताकि गौड़िया वैष्णव सिद्धांत जो है ये प्रामाणिक सिद्धांत है, इसको वो वहां पर जाकर के प्रमाणित कर सके। और ऐसा ही ना सोचिए, सारे लोग कह रहे थे गौड़िया वैष्णव तो प्रमाणिक नहीं है, ये गौड़िया वैष्णव, इसमें भक्ति नहीं करनी चाहिए, इनसे नहीं जुड़ना चाहिए। तो ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु जाकर के वहां जाते हैं और जाकर के जो रामानंदियों की सभा थी, बड़े बड़े आचार्य अलग अलग संप्रदाय के वहां पर थे, और उन सारे संप्रदाय आचार्यों के सामने बैठ गए और बैठ करके बिल्कुल चर्चा करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा ये क्या अकेला आदमी, हमसे ये तो हारना ही है इसने किसी तरह से, बेचारा क्या कर पाएगा। लेकिन वो तो कृपा पात्र थे, पहले ही विद्वान थे और दो दो गुरुओं का उनके ऊपर आशीर्वाद था। तो उन्होंने कई सारे प्रश्न पूछे और बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने कॉन्फिडेंस के साथ, निर्भीकता के साथ सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया। और सारे प्रश्नों का अलग अलग शास्त्रों से अलग अलग श्लोक कोट करके उन्होंने उस सभा में जवाब दे दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने वो नहीं माने रामानंदी। उन्होंने कहा चलो सब आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन हर संप्रदाय जब भी प्रामाणिक होता है तो उस संप्रदाय का अपना एक भाष्य होता है। जैसे रामानंदी संप्रदाय है, तो उनका भी अपना भाष्य होगा। किसके ऊपर? गीता के ऊपर, भागवतम के ऊपर और वेदांत सूत्र के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर, सबके ऊपर एक भाष्य लिखना होता है। जैसे मायावादी लोग हैं, शंकराचार्य जी का संप्रदाय है, उनका भी अपना एक भाष्य होता है। जब वो भाष्य लिखा जाता है तब वो संप्रदाय प्रामाणिक माना जाता है। तो भैया इन्होंने कहा तुम्हारा तो कोई भाष्य ही नहीं है, अपना भाष्य लाओ, हम आपको प्रामाणिक मान लेंगे। तो फिर जाकर के अब भाष्य कहाँ से लिखें? उन्होंने कहा कि भैया चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो श्रीमद् भागवतम है वही जो है हमारा भाष्य है, हमारा वेदांत सूत्र के ऊपर टीका है श्रीमद् भागवतम। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, श्रीमद् भागवतम तो वेद व्यास ने लिखा, वेद व्यास जी तुम्हारे गौड़ीय संप्रदाय के थोड़ी है, वेद व्यास जी तो सबके ग्रंथ के रचयिता है। नहीं नहीं, ये तो चीटिंग है। आप अगर अपना भाष्य लेकर आते हो तो हम गौड़ीय संप्रदाय को प्रमाणिक मानेंगे, भाष्य नहीं लाते हो तो प्रमाणिक नहीं मानेंगे। तो उनको पता था सबको, भाष्य एक दिन में थोड़ी लिखा जाता है, भाष्य के लिए तो सालों लग जाते हैं। वो भी एक आदमी भाष्य नहीं लिखता कभी भी, बहुत सारे आचार्य मिलकर के उस संप्रदाय के, वो सारे मिलकर के भाष्य लिखते हैं। अब सोचो, अकेले बलदेव विद्याभूषण प्रभु वो कह रहे हैं कि भाष्य लाओ, अभी कहां से लाएंगे, कैसे लिखेंगे भाष्य, समझ रहे? तो उन्होंने कहा, जयदेव बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने, आप चिंता मत कीजिए, मैं भाष्य लाऊंगा, आप बस मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए। कितने का? तो उन्होंने कहा 1 महीना, यहाँ तो सालों लग जाएंगे, तब भाष्य नहीं लिखा जाता, कहाँ से लिखेगा? उन्होंने कहा ठीक है, 1 महीने का टाइम दिया जी राजा ने, और सारे रामानंदी राय जो वैष्णव हैं इन सब ने मिलकर के 1 महीने का टाइम दे दिया। उन सबको पता था 1 महीने में थोड़ी लिख पाओगे, 1 महीने में नहीं लिखोगे तो क्या होगा? अरे हम ही जीत जाएंगे, कहाँ से जीत सकता है? तो इस प्रकार से
अब ये वापस आ गए, वापस तो आ गए, इन्होंने जबान तो दे दी कि मैं 1 महीने के अंदर आपको ये भाष्य दे दूँगा। लेकिन अंदर ही अंदर इनको बहुत ही चिंता होने लगी कि कहाँ से लेकर आएँगे भैया भाष्य? गीता के ऊपर लिखना है, भागवतम के ऊपर, वेदांत सूत्र के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर टीका लिखनी। बाप रे! इसमें तो सालों साल लग जाते हैं भैया। तो ये जाकर के गोविंद देव जी के मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के अपना मत्था टेकते हैं और रोने लग जाते हैं। तो गोविंद देव जी इनके सपने में आते हैं, सपने में आकर बोलते हैं, बलदेव विद्याभूषण, यू डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, सारा भाष्य लिखा जाएगा। बस मैं डिक्टेट करूंगा, मैं बोलूंगा और तुम लिखते जाना। और चिंता मत करो, मैं सारा भाष्य 1 महीने से पहले तुम लिख दोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे गुरु विश्वनाथ चक्रवर्ती का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस जैसे ही ये सपना देखा बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने, उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और उनके हृदय में दिव्य ज्ञान स्फुरित हो गया और फिर उन्होंने कलम उठाई, लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए और लिखते लिखते क्या हो गया? आप बात कर लोगे इनसे, बोलना प्रभु जी क्लास ले रहे हैं। तो लिखते 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 इन्होंने 1 महीने से अंदर, 1 महीना तो बहुत दूर, कुछ दिनों में ही सारा भाष्य तैयार कर दिया। और वो भाष्य इन्होंने खुद नहीं लिखा था, गोविंद देव जी ने डिक्टेट किया था। इसलिए भाष्य का नाम उन्होंने गोविंद भाष्य लिख दिया, श्री गोविंद भाष्य। और नीचे देखा तो उसमें गोविंद देव जी के सिग्नेचर भी थे, समझ रहे हैं ना? तो फिर इन्होंने अगली सभा जब हुई तो सभा में ये भाष्य प्रस्तुत किया। जब ये भाष्य रामानंदियों ने पढ़ा, राजा ने पढ़ा, इनके होश उड़ गए। कैसे कोई व्यक्ति 1 महीने से भी कम समय में सारे वेदांत सूत्र पे, गीता पे, उपनिषदों पे टीका लिख सकता है? सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, पढ़ा पढ़ा, और वो टीका भी ऐसा वैसा नहीं, अरे गोविंद देव जी ने जो डिक्टेट किया हो वो टीका कितनी महान टीका होगी। सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, राजा ने भी एक्सेप्ट किया कि गौड़ीय वैष्णविज्म प्रमाणिक है। उन्होंने कहा, उन्होंने 2 शर्त रखी थी कि अगर तुम जीत गए तो हम सारे मिलकर के तुम्हारा संप्रदाय ज्वाइन करेंगे, तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे बलदेव विद्याभूषण प्रभु को। लेकिन अगर हम जीत गए तो राधा रानी और जो हमारा राधा गोविंद देव जी का मंदिर है ना, जितने भी इंडिया में मंदिर है, हर जगह से राधा रानी को हटाना पड़ेगा। राधा रानी की सेवा नहीं हो पाएगी हर जगह। दूसरा, गौड़ीय संप्रदाय से कोई भी दीक्षा नहीं ले पाएगा, इसको अप्रमाणिक घोषित कर दिया जाएगा। सोचो, तो कितनी बड़ी बात थी। सारा वैष्णव समाज डरा हुआ था, गौड़ीय वैष्णव, बड़े बड़े आचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सब लोग डरे हुए थे कि आगे हमारे बेलव्ड राधा और कृष्ण, इनकी सेवा एक साथ नहीं हो पाएगी। इवन इवन राधा रानी की सेवा ही नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो संप्रदाय है वो तो राधा रानी के अनुगत्य में ही है। राधा रानी की सेवा नहीं हो पाएगी, कैसे होगा ये सब? तो इस प्रकार से जैसे ही सुना, तुरंत वृंदावन खबर पहुंच गई आग की तरह कि हमारे वैष्णव को स्वीकार कर लिया गया। बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने हमारा भाष्य लिख दिया। और जो ये राजा थे और राजा के साथ जो ये रामानंदी वैष्णव थे, जो अपोजिशन वाली पार्टी थी, उन सब ने इनको दंडवत प्रणाम किया और बोला कि महाराज, हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, क्योंकि हमने कहा था हम आपसे इतने प्रभावित हैं कि कैसे आप 1 महीने के अंदर ये सब लिख सकते हो। तो इन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो गोविंद देव जी की कृपा है, गोविंद देव ने बोला और मैंने इसको लिखा। उस दिन से लेकर के, क्योंकि ऐसा काम किसी ने किया नहीं आज तक, तो उन्हीं रामानंदी वैष्णव ने और राजा ने मिलकर के इनको विद्याभूषण की उपाधि दे दी। कौन सी उपाधि? विद्याभूषण की उपाधि दे दी तब से। और विद्याभूषण जैसे ही वृंदावन पहुंचे, इन्होंने सारी घटना अपने गुरु को सुनाई, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो कि उस समय बहुत वृद्ध हो चुके थे। बहुत ही प्रेम इनके गुरु ने दिया, इनको आशीर्वाद दिया और बहुत ही खुश हो गए कि चलो अब राधा और कृष्ण दोनों की सेवा एक साथ हो पाएगी और हमारा गौड़ीय संप्रदाय प्रमाणिक हो जाएगा और हमारा भाष्य भी लिखा जा चुका है। तो तब से लेकर आज तक ये सेवा चल रही है। फिर इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। इन्होंने लिखा प्रेमयी रत्नावली और बहुत सारे ऐसे ऐसे ग्रंथ, अलग अलग टीका, जो छठ गोस्वामी का, जीव गोस्वामी का 60 संदर्भ है, उस 60 संदर्भ के ऊपर भी इन्होंने टीका लिखी। बहुत सारी टीकाएं इन्होंने लिखी। कौमुदी और जो है श्यामंतक, एक ग्रंथ है श्यामंतक, वो भी इन्होंने लिखा। तो इस प्रकार से बहुत सारे ग्रंथ लिखे। और जब शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिन्होंने मंगला आरती लिखी, जब वो चले गए शरीर को छोड़ करके, तो उनके बाद ये हमारे वैष्णव संप्रदाय के अगले आचार्य बन गए बलदेव विद्याभूषण प्रभु। और इसलिए आप प्रभुपाद जी की किताबों में देखते होंगे तो इन्होंने लिखा हुआ है, लिखा रहता है प्रभुपाद जी ने कि श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु को समर्पित। मैंने देखा है, इधर लिखा हुआ है। तो इनका नाम प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु का नाम, और तब जाकर के अपने ग्रंथ को शुरू करते, क्योंकि हमारे वैष्णव संप्रदाय का केवल इन्होंने ही दोबारा से स्टेब्लिशमेंट किया। तो ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु के बारे में है। तो श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु तिरोभाव महा महोत्सव की जय। अब दूसरी एक माता जी है जो कि बहुत महान है। इनका नाम है गंगा माता गोस्वामिनी। ये जगन्नाथपुरी में रहती हैं। आपने श्वेत गंगा सुना होगा, ये हमने उसके ऊपर बनाई थी। तो श्वेत गंगा के पास में किसका आश्रम है? सार्वभौम भट्टाचार्य जी का घर है। वही सार्वभौम भट्टाचार्य घर में ये रहती थी माता जी। और ये बहुत अमीर फैमिली से थी। इनका पहले का नाम गंगा माता गोस्वामिनी नहीं था,
इनका पहले क्या नाम था? सची देवी। क्या नाम था? सची देवी। हाँ, सची देवी नाम था इनका। चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम भी सची है और इनका नाम भी सची देवी। तो ये अमीर घर में प्रकट हुई थी, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। इनका घर जो था अमीर तो था ही, साथ में संस्कारी भी था। वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था, बंगाल में। तो ये जो गंगा माता गोस्वामी जिनको सची देवी कह रहे हैं, सची देवी बचपन से ही भगवान के लिए प्रति इनका बहुत प्रेम था। और कुछ समय बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हम गृहस्थ में नहीं जाएंगे और इस संसार में नहीं रहेंगे, हम तो भगवान की सेवा करेंगे और वैराग्य ले लेंगे, संन्यास ले लेंगे। तो फिर जा करके ये उड़ीसा में आ जाती हैं। इनके गुरु थे, पहले वृंदावन आती है, वृंदावन से इनके गुरु बोलते हैं तुम जाओ उड़ीसा में जाओ। उड़ीसा में जाकर के सार्वभौम भट्टाचार्य जी का जो घर था, आप लोग कभी उड़ीसा जाएंगे, घर है अभी भी है, उसी के पास में श्वेत गंगा है, उन्हीं के पास इनका जो है गंगा माता गोस्वामी मठ है, गौड़िया मठ। समझ रहे हैं, बहुत चीजें। तो आप वहां पर जाएंगे तो ये बहुत संत थी, बहुत लोगों को क्लास करती थी, लोगों को हरिनाम देती थी और पूरा जीवन इन्होंने अपना सेवा में बिता दिया। तो इस प्रकार से एक दिन क्या हुआ, गंगा दशहरा था, जैसे आज गंगा दशहरा है। तो गंगा दशहरा में सब लोग जो है गंगा सागर जा रहे थे नहाने के लिए उड़ीसा में। लेकिन इन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था। क्षेत्र संन्यास समझते हैं ना, कि बस अब पूरी उड़ीसा को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन इनके मन में इच्छा हुई, काश मैं भी गंगा स्नान कराती, मैं भी गंगा जी के दर्शन कराती। अब उड़ीसा में तो गंगा है नहीं, गंगा के लिए तो बंगाल जाना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया। तो फिर इनके मन में आया, रात में जब इनको स्वप्न हुआ, तो स्वप्न में गंगा जी इनके सामने ही आ गई और सामने आकर के श्वेत गंगा ही गंगा बन गई और ये गंगा में नहाने लग गई। खूब सारा शोर होने लग गया। और गंगा कहाँ से निकलती है? भगवान के चरणों से। तो ये गंगा में बह करके कहाँ चलेगी? जगन्नाथ मंदिर के ऑल्टर में चलेगी, जहाँ जगन्नाथ जी का गर्भगृह है। तो पुजारी ने सुबह सुबह दरवाजा खोला, तो देखा गंगा माता गोस्वामी वहां पर ऑल्टर में पहले से है। तो उन्होंने सब हल्ला मचा दिया, देखो हम इनको संत समझते हैं लेकिन ये तो चोर है, गंगा भगवान जगन्नाथ जी के आभूषण चोरी करने आई थी यहाँ। तो उनको जेल में डाल दिया, माता को जेल में डाल दिया। तुरंत उसी रात राजा को सपना आ गया, भैया तूने ये क्या कर लिया, ये मेरी भक्तन है, मैं तुम सब लोगों का विनाश कर दूंगा। और कहीं कहीं पे ये भी चर्चा आता है, जिन्होंने इनके प्रति अपराध किया उन सबको कोढ़ हो गया, किसी को बीमारी हो गई। समझ रहे हो? तो राजा को सपना है, राजा ने तुरंत दूसरे दिन आकर के इनको छुड़ा दिया, छुड़ा करके इनको दोबारा इनके आश्रम में भेज दिया। उन दिन से इनका नाम पड़ा गंगा माता गोस्वामिनी। ऐसी ऐसी संतन जिन्होंने गंगा माता को पूरी में प्रकट करवा दिया, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी भक्ति के बल पर, अपनी शुद्धता के बल पर। और उसके बाद राजा ने इनसे दीक्षा ले ली और बहुत सारे लोगों ने इन माता से दीक्षा ली और इनका नाम हुआ क्या? गंगा माता गोस्वामिनी। और इनका एक मठ भी है, बहुत सालों तक इन्होंने अपनी गुरु की सेवा की। सार्वभौम भट्टाचार्य का जो घर है ना अभी भी जो उड़ीसा में, उनकी देख रेख यही करती थी। और इनका अपना भी अलग से मठ था, गौड़िया मठ। और श्वेत गंगा भी वहीं पर है, पास में ये सब चीजें हैं। तो ये माता रोज सेवा करती थी, लोगों को प्रवचन करती थी, दीक्षा देती थी और पूरे हमारे गौड़िया संप्रदाय को आगे लेकर के चलती थी। तो ऐसी महान संतन गंगा माता गोस्वामिनी का भी आज प्राकट्य है। और इनके लिए भी यही आता है कि इनका इनका शरीर नहीं छूटा था, ये भी भगवान के विग्रह में प्रवेश कर गई थी, भगवान के विग्रह में विलीन हो गई थी गंगा माता गोस्वामिनी। इतनी शुद्धता इनके अंदर थी। तो ऐसी गंगा माता गोस्वामिनी का आज प्राकट्य दिवस है। बोलिए गंगा माता गोस्वामिनी की जय। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्री श्री गंगा दशहरा की जय। गंगा पूजा महा महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। तो आज गंगा दशहरा और ये तीन महानुभावों का आज प्राकट्य और तिरुभाव दिवस था। तो आप हम सब लोगों को इस प्रकार से इनसे सीख लेनी चाहिए, इनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा जीवन भी थोड़ा बहुत इनकी तरह हो जाए और हम भी भक्ति को अंगीकार करके कुछ ना कुछ जीवन में परिवर्तन लेकर के आए। और कल 6 तारीख है, आज 5 है, कल 6 तारीख है, परसों निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी के बाद 11 तारीख को स्नान यात्रा है जगन्नाथ जी की। फिर स्नान यात्रा के बाद रथ यात्रा है, श्यामानंद प्रभु का डिसअपियरेंस है और जयदेव गोस्वामी, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, हम थोड़ा 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 करके बताते रहेंगे रोज। फेस्टिवल्स का, कौन सा फेस्टिवल कब है, उसकी क्या महत्ता है, उसकी क्या लीला रही है उस समय, सब चीजें हम बताएंगे। आप सब लोग आइए और ध्यान पूर्वक कथा कर। दिन में भी अच्छे से खा सकते हो और रात को फ्रूट्स ले लेना, चाहे तो दलिया पोहा इस तरह से, और थोड़ा पहले ले लेना। ऐसे नहीं रात को 10 बजे दबा के खा रहे हैं, फिर अगले दिन तो पचाने में बड़ी ताकत लगेगी और पूरा पानी मांगता है ना शरीर खाने के
आ रही है? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरि बोल। अच्छा अच्छा ठीक है। और लोग तो कुछ जवाब दे नहीं रहे। नहीं सो तो नहीं गए। सॉरी, थोड़ा सा ये नेटवर्क का है। अगर आप सुन पा रहे हैं तो जल्दी से हम इसको खत्म कर देंगे। तो कल वो कर लेना, शाम को हल्का लेना। सॉरी, थोड़ा सा ये नेटवर्क का है। अगर आप सुन पा रहे हैं जल्दी से इसको। तो आप पानी पी, परसों सुबह उठ करके थोड़ा जल्दी अच्छे से नींद लेना कल अच्छे से। और परसों सुबह 4:30 बजे से पहले, 4 बजे से पहले पहले एक आध आप केला भी खा सकते हो, उससे एनर्जी रहती है। और दबा करके नींबू पानी पीजिए जितना पी सकते हो। और उसके बाद नींबू पानी पीने के बाद, नहाने धोने के बाद आप उसके बाद व्रत शुरू कर दीजिए। और उसके बाद कुछ नहीं, पानी भी नहीं पीना है पूरे दिन। लेकिन जो कर सकता है वही करना। कोई बीमार है या कोई गर्भवती महिला है, वो मत कर लेना हमें सुन के। कहीं लोग बोले इनकी वजह से ऐसा हुआ। तो जो ज्यादा बीमार है वो पानी वानी ले लेना, फल वल ले लेना। लेकिन जो स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है जिनको, वो सुबह 4 बजे से पहले पहले नींबू पानी और ये सब ले सकते हो। और उसके बाद 4 बजे बाद नहा धो करके मंगला आरती, क्लास, जप, ये सब करने के बाद दिन भर बिना पानी के रहना। और हम लोगों ने जपा सेशन रखा है। कपिल प्रभु और सॉरी प्रभु इधर अगर हैं तो शिफ्ट वाइज इन्होंने रखा है। परसों हम जपा करेंगे। पहले तो सुबह 4:30-5 बजे से शुरू कर लेंगे और क्लास भी उसी बीच में होगी और 9 बजे तक होगा। फिर उसके बाद एक और सेशन होगा। और हम परसों एक बुक भी पढ़ेंगे बीच बीच में। हरिनाम निर्देशिका एक बुक है, हरिदास ठाकुर ने लिखी हुई है। तो ये नाम चिंतामणि भी एक किताब है। तो उसमें भगवान के नाम के जप के ऊपर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, जप करते रहेंगे, थोड़ा पढ़ते रहेंगे, जप करते रहेंगे, बीच बीच में क्लास करते रहेंगे, बीच बीच में कीर्तन करते रहेंगे। पूरा दिन हमारा एकादशी का केवल श्रवण कीर्तन में जाना चाहिए। ऐसी कोशिश गीता क्लासेस की टीम द्वारा परसों किया जा रहा है। तो देखेंगे कितना सफल होता है। भगवान की कृपा रही तो सफल होगा। तो आप सब लोग इस तरह से करना। फिर एक सेशन शाम को रखेंगे, उसमें गीता क्लास करेंगे और थोड़ा कीर्तन करेंगे, गौर आरती करेंगे और साथ ही साथ जप करेंगे और थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे इस तरह से, है ना। तो आप लोग अपना मोबाइल नेट वेट बिल्कुल रिचार्ज करके रखना और अपने शरीर को भी रिचार्ज करके रखना। बस खूब जप करना है उस दिन, हरि नाम करना है। फिर अगले दिन इस बार पारण जो है जल्दी है। पारण 5:30 से लेके 7:30 बजे तक है। यानी कि बहुत ज्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। 6 बजे के आसपास आपने जो है सबसे पहले वही नींबू पानी पीना है, थोड़ा गुड़ डाल करके, थोड़ा काली मिर्च डाल करके। तो उससे पूरा क्लीन हो जाता है बॉडी और जो वीकनेस रहती है वो सारी गायब रहती है। और अचानक कई बार हम निर्जला के बाद बहुत सारा प्रसाद खाते हैं तो उससे हमारा पेट भी खराब हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आप ये नींबू पानी को लेना निर्जला के दूसरे दिन। और फिर उसके बाद हल्का कुछ प्रसाद, दलिया, खिचड़ी, इससे शुरुआत करना। शुरुआत करके अपना व्रत तोड़ देना और तोड़ करके फिर अगले दिन आप देखोगे आप बहुत हल्का फील करोगे, है ना। तो आप सब लोग मिलकर के इस व्रत को करते हैं। और अभी कल का दिन है हमारे पास पूरा, आज का दिन भी है, कल का दिन है। सारी प्रिपरेशंस कर लीजिए। साल में एक बार ही निर्जला एकादशी आती है। बहुत उत्साह के साथ हमको इसको करेंगे। जहां तक कोई कर सकता है थोड़ा सह करके इसको करना है। और मौसम वैसे भी इस बार बहुत गर्मी नहीं है, ठंडा है। बल्कि जहां मैं हूँ यहाँ तो स्वेटर की जरूरत पड़ रही है। वो तो मैंने पहनी नहीं है, बाकी लोगों ने सबने स्वेटर पहनी है। तो इसलिए इस ठंडे में आराम से हो सकती है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो सब लोग इसी प्रकार आइए। और आज शोभित प्रभु ने जप किया था, मैं देख रहा था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रभु जी और 2-4 लोग ही आ रखे थे। हम सब लोग कोशिश करेंगे। पहले हम लोगों ने थोड़ा सा ढील कर दी है। हम लोग कम से कम 6:30 के आसपास तो ज्वाइन कर ही लेंगे। आप लोग 6:15, 6:20 आप लोग ज्वाइन कर लिया करो। थोड़ी सी आदत को सुधारेंगे, सुधार करके हम लोग थोड़ा सा और जल्दी कर लेते हैं, है ना। तो कल मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब मेरे को मौका मिल गया है, मैं अब इस फोन से ज्वाइन करूंगा और लोगों को कॉल करूंगा। जिन लोगों को कॉल करना मैंने छोड़ दिया था एक फोन होने के कारण, तो आई विल कॉल यू। तो 6:15 से मैं कॉल करना शुरू कर दूंगा, 6:30 के आज से पहले पहले। तो आप लोग ये मत सोचिए अचानक कैसे। तो मैं कॉल करूंगा तो आप लोगों ने ज्वाइन करना है। जो जिन लोगों को मैं करता हूँ, जिन लोगों को कोई और करते हैं वो भी कर लेंगे शुरू इस तरह से। तो हम लोग 6:40 का वेट करते हैं कब क्लास शुरू होगी। आप ये समझो कि जपा सेशन भी इंक्लूडेड है क्लास में। कम से कम 2 माला तो आपको हमारे साथ करनी ही करनी। तो इसीलिए 6:35, 6:30 शुरू करने का प्रयास करूंगा मैं पूरी तरह क्लास को अपनी तरफ से। तो उससे पहले 6:15 तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग आइए, इसी तरह से इसको आगे बढ़ाइए, अपनी भक्ति को आगे बढ़ाइए, बस, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय। मंगला आरती की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।